हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का। इसमें सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, जो भी क्लास 10th से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें फर्स्ट टर्म आती है हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिसका हमें रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमें नहीं पता कि कॉइन टॉस करने के बाद हेड आए या टेल आए, तो हम इसको किस में डालते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट में डालते हैं। डाइस को रोल करते हैं, हमें नहीं पता 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, इसलिए वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? जिसका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आउटकम। अब टास्क पूरा होने के बाद, रैंडम एक्सपेरिमेंट का टास्क पूरा होने के बाद जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। जैसे कॉइन टॉस किया, उसमें हेड आ गया, तो आउटकम क्या आएगा? हेड। कॉइन टॉस किया, उसमें टेल आ गया, तो आउटकम क्या आएगा? टेल। सैंपल स्पेस क्या है? जो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उनका सेट। जो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उनका सेट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उनका सेट क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आई या टेल आई। तो इन दोनों का मैं एक सेट बना दूं, तो उसको वो क्या होगा? सैंपल स्पेस, यानी हेड कोमा टेल। ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट। इवेंट क्या है? इस सब ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट क्या होगा? इवेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब इवेंट भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक श्योर इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट, और एक इक्वली लाइकली इवेंट। श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, कि हमें पता है क्या आएगा, कि कॉइन को टॉस करेंगे और पता है हेड ही आएगा, तो उसको श्योर इवेंट बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी होगा ही नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 है। एक कॉइन को टॉस किया और मैं कह दूं 1 आई, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी 1 तो आ ही नहीं सकता। एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या हो जाएगा? एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इक्वली लाइकली इवेंट यानी ऑल आउटकम्स हैज सेम चांस, कि सारे आउटकम्स के पास सेम चांस, उसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। कि कितने आउटकम्स हमारे पास कितने आ सकते हैं अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें, फेवरेबल आउटकम्स एन अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स एन एस। ये क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 से 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। सेकेंड है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि हमने एक डाइस रोल किया, उसके सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आउटकम का सेट क्या बनेगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इस सेट ऑफ आउटकम्स हो गए। तो इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कि इवन नंबर कितने होंगे डाइस पे? इवन नंबर कितने होंगे? एक तो 2 होता है, एक 4 होता है, और एक 6 होता है। 3 ही इवन नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 अपॉन टोटल आउटकम कितने होंगे? 6।
तो 3 2 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। अच्छा, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं डाइस के अंदर, 3 ही है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गए और टोटल आउटकम 6 हो गए। तो एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी एक डाइस के ऊपर हाफ ही होगी। नेक्स्ट रिजल्ट, एक कॉइन टॉस किया गया, एक कॉइन को उछाला गया, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए, तो पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाया, कॉइन का क्या आया, हेड और टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। नेक्स्ट है सिंगल डाइस का इक्वेशन है, एक डाइस को उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवन नंबर आए, अभी करवाया था इवन नंबर क्या होता है 2 4 6, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ओके, अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर भी 3 ही होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स 3 फॉर टोटल आउटकम 6, तो 1/2, ये भी 1/2। अब 4 से ज्यादा आए, एक डाइस को उछाला और क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 4 से ज्यादा ही आएगा, तो 4 से ज्यादा नंबर कौन कौन से, एक तो 5 है, एक 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 से ज्यादा आने की, फेवरेबल आउटकम 2 है, 5 और 6, और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/3 हो जाएगी, आंसर विल बी 1/3। द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ग्रेटर देन 4 इज 1/3। नेक्स्ट इज टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस उछाले गए, अभी दो डाइस, पहले तो एक डाइस उछाले थे, अभी दो डाइस को उछाला गया, तो उसमें सैंपल स्पेस बनाएंगे, पहले तो सैंपल स्पेस, देखो एक डाइस को उछाला था 6 की, टोटल आउटकम क्या है 6, एक बार उछाला पावर 1, तो आउटकम्स कितने आएंगे 6, डाइस में नंबर 6 होते हैं, दो बार उछाला गया पावर 2, तो आउटकम कितने आएंगे 36, यानी 36 नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे कि हमने डाइस को उछाला, तो पहली डाइस पर आ जाए 1 और दूसरी डाइस पर भी 1 आ जाए, पहला आउटकम। हमने डाइस उछाला, पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी पर 2 आए, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी दूसरी पर 3 आए, चौथी पॉसिबिलिटी दूसरी डाइस पर 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, तो एक पॉसिबिलिटी तो कंप्लीट हो गई कि पहली डाइस पर एक ही आएगा, बाकी दूसरी डाइस पर 1 से 6 आ गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है पहली डाइस पर 2 आए और दूसरी डाइस पर 1 से 6 आए, तीसरी एज तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि तीसरे पहले डाइस पर 3 आए और दूसरी डाइस पर 1 से लेकर 6 नंबर आ सकते हैं कोई भी, तो ऐसे करते करते हमारे पास 36 आउटकम्स बन जाएंगे, 36 आउटकम्स बन जाएंगे, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा टू डाइस का, इसको ध्यान दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, टू डाइस प्रॉब्लम्स कैसी आती है, कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसका सम 7 हो, ऐसी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, तो फेवरेबल आउटकम क्या आगे, एक तो 1,6 7 आ रहा है, 2,5 7 आ रहा है, 3,4 7 आ रहा है, 4,3 7 आ रहा है, सम इनका 5,2 5 + 2 7 आ रहा है, 6,1 6 + 1 7 आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे इसके 6 अपॉन टोटल आउटकम आपको पता है 36 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 7 इज 1/6, की प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस थ्रोन करे, दोनों के ऊपर जो नंबर आएगा उसका सम क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, उसका सम 7 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6 आएगी। अब वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम क्या है इवन आए, कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनका सम इवन होना चाहिए, तो इवन होने की क्या कंडीशन होती है, या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ओड हो, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी 18 पॉसिबिलिटीज बनेगी, गिन के देख लेना, तो
18/36 इज इक्वल टू 1/2। तो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि सैंपल स्पेस में हम देख लेते हैं कि दोनों कि सम इवन होना चाहिए। इसमें देखिए 1,1 पहली एक, 1,3, 1,5, 2,2, 2,4, 2,6, 3,1, 3,3, 3,5, 4,1 नहीं होगा, 5 होगा इनका सम। 4,2, 6 आ रहा है, इवन है। 4,4 भी आ जाएगा, 4,6 भी आ जाएगा। 5,1, 5,3, 5,5, 6,6, 6,4, 6,2। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 3 हो गए। अब 3,3 भी एक होगा, 17 हो गए। और 3,5 भी होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई हमारे पास? 18। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे पास? 18 की सम इवन आए। तो 18 अपॉन टोटल क्या है? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है सैंपल स्पेस में से जो भी क्वेश्चन में कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, उसके हिसाब से। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ओड। अब ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। सम ओड आए उसकी भी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम नंबर, कि सम प्राइम नंबर आए। क्या नहीं, सम क्या क्या आना चाहिए? या तो 2 आए सम, या 3 आए, या 5 आए, या 7 आए, या 11 आए। तो सैंपल स्पेस में से इसको चेक करना है कि किसका सम 2 आ रहा है, किसका सम 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। उनको काउंट करके 15 आएंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 15 है, टोटल आउटकम 36 है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 5/12। 5/12। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12। कि सेम नंबर आए, ये कई बार पूछा जाता है कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो दोनों डाइस पर सेम कब 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 आ सकता है? या तो दोनों पे 1 1 आए, या 2 2 आए, या 3 3 आए, या 4 4 आए, 5 5 आए, या 6 6 आए। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 अपॉन टोटल तो 36 है ही। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। नेक्स्ट है कि ऐसी वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक डाइस पर 6 आए, कि एटलीस्ट वन डाइस शो 6, कि कम से कम एक डाइस पर 6 ही आना चाहिए। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि 6 ही आए, कि डाइस पर क्या आए? 6 ही आए। नंबर ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी 25/36। तो एटलीस्ट एक 6 आने की क्या हो जाएगी? 1 - 25/36। ठीक है। कि 6 नहीं आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 25/36। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। इससे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 11/36। नेक्स्ट है कार्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? कार्ड्स आपको होता है 52 डेक, 52 कार्ड्स का एक डेक होता है। 52 कार्ड्स का एक डेक होता है। उसमें 4 सूट्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हर शूट में 13 कार्ड्स होते हैं। एक तो ए होता है, एक 2 से लेकर 10 तक, एक जे, क्यू, के, जैक, क्वीन, किंग। अब बताइए, कार्ड्स 52 होते हैं टोटल। रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26, फेस कार्ड जैक, क्वीन और किंग, ये टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 एस होते हैं। तो ये कार्ड्स का था। कार्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्ड्स में हम एक कार्ड का डेक है एक, उसमें से रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसमें रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी?
तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 26, और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ। ऐसे ही ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी हाफ, क्योंकि रेड और ब्लैक इक्वल्स होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं रेड और ब्लैक। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 किंग होते हैं तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 52। ऐसे ही क्वीन की भी सेम होगी, एस की भी सेम। नेक्स्ट एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेस कार्ड एक शूट में 3 होते, टोटल फेस कार्ड 12 हो गए, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 12 हो गए, और टोटल आउटकम 52 हो गए। तो एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/13। ओके, अब किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी, किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। किंग आने की प्रोबेबिलिटी पता है कि किंग आए प्लस किंग ना आए, इन दोनों का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 के इक्वल होगा। तो हमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, क्योंकि 4 किंग होते हैं तो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम 52, तो 1 में से माइनस कर देंगे, किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब एक सिंगल कॉइन को थ्रो किया गया, एक सिंगल कॉइन को थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हेड या टेल, या तो हेड आए या टेल आए। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 होंगे। चलो आगे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड एक ही है तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 1/2। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड और टेल, हेड नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो एक कॉइन में तो आसान है, एक कॉइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब 2 कॉइन थ्रो किए गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। पहले कॉइन पर हेड, पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले कॉइन पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, पहले कॉइन पर टेल आ जाए दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए, और पहले कॉइन पर टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पर भी टेल आ जाए, तो ये क्या बनेगा सैंपल स्पेस ही बनेगा जब 2 कॉइन को थ्रो किया गया। अब पूछ रखा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स ओनली इज 1/4। अब 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी 1/4, क्योंकि 2 टेल भी एक ही केस में है, तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक तो आए, ज्यादा हो सकते हैं कम से कम एक आना चाहिए, तो हेड हेड के में एक तो है, ज्यादा हो सकते हैं एटलीस्ट में। हेड टेल इसमें भी एक हेड है, एक होना ही चाहिए टेल हेड, तो 3, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, कि एग्जैक्टली एक हेड तो आना ही आना चाहिए, तो ये 2 हेड वाला भी केस हटा देंगे, सिर्फ हेड टेल और टेल हेड यही केस आएगा, तो 2/4 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हेड आना ही नहीं चाहिए, यानी टेल टेल की हेड आना ही नहीं चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/4 आ जाएगी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन उछाले गए, तो उसके आउटकम कितने आएंगे, टोटल आउटकम तो 3 बार उछाला गया है पावर 3, तो टोटल आउटकम 3 कॉइन टॉस के कितने आएंगे 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 2 कॉइन टोस्ट वाले आउटकम को लिखो, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इनको दोबारा लिखो, हेड 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 टेल 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 हेड। अब आधों के साथ हेड लगा दो,
और आधों के साथ टेल। तो ये हमारे बन गए, जब 3 कॉइन टॉस करेंगे उसके सैंपल स्पेस, उसका सैंपल स्पेस बन गया कि 2 कॉइन वाले केस को 2 बार लिखो, आधों के साथ हेड लगाओ, आधों के साथ टेल लगाओ। ये हमारा सैंपल स्पेस 3 कॉइन के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालो 3 हेड आए या 3 टेल आए। तो 3 हेड कब आएंगे, या तो हेड 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 वाले केस में आएंगे 3 हेड, तो 1/8 हो जाएगा। 2 हेड आए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, 3 कंडीशन बनेंगी, 3 फेवरेबल केसेस बनेंगे, तो 3/8 हो गए प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 हेड आए, कि कम से कम 2, ज्यादा हो सकते हैं, तो ये हमारे पास फेवरेबल केसेस बनेंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएंगे, टोटल 8 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। अब 3 कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएंगे, टेल टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो एक बैग के अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल्स है, तो किस कलर की बॉल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स इन द बैग। जैसे कि क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बॉल हमें निकालनी है, एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड कितनी है 5, टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी रेड आई उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रेड बॉल है, 6 ब्लू बॉल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 रेड बॉल्स है हमारे पास, सिक्स ब्लू बॉल्स है और 10 ग्रीन बॉल्स है। तो इसमें एक एक ग्रीन बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल बॉल्स कितनी है 20, ग्रीन बॉल्स कितनी है 10, तो 10/20 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन आने की। अब ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - 1/2। ग्रीन 1 माइनस ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल, एक बैग है उसके अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल्स है और 2 येलो बॉल्स है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ब्लू होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू 5 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स है अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो ये हाफ हो जाएगा। अब ब्लू नहीं आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - ब्लू आनी चाहिए, तो ये हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है, बॉल कंटेन 6 बॉल्स नंबर्ड 1 से 6, 1 से 6, कि एक बैग है उसमें 6 बॉल्स हैं जिन पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से 6। तो ये वही डाइस वाला केस बन गया, वही डाइस वाला केस बन गया। ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए बता देता हूँ कि इवन नंबर है 2 4 6, तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 6, तो 1/2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही है, सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे। तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो द विद्या शास्त्र फॉर मोर वीडियोज ऑन क्लास 10th फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री।